हेलो दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं नर्मदा नदी के बारे में। ठीक, तो हमारी क्या है, नर्मदा नदी। पिछली क्लास में हमने बताया भी है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदी है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी बोली जाती है। यह नदी अपने एस्चुरी बनाती है। ठीक, पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। इस बात को आप याद रखें। अब ये नदी कुछ ऐसे प्रवाहित होती है, ठीक, और यहाँ से उद्गमित होती है मैकाल श्रेणी अमरकंटक से, है ना। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। अब ये बात के साथ साथ आप ये याद रखें कि यह नदी दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से प्रवाहित होती है। दो पर्वत श्रृंखलाएं वो कौन कौन से हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऊपर में आपको मिलेगा सतपुड़ा, और ऊपर मिलेगा विंध्यन, और इसके ठीक नीचे मिलेगा शतपुड़ा। तो इस तरह से इसका क्या मिलेगी, दो पर्वत श्रृंखलाओं की ये नदी जो है तो मध्य से प्रवाहित होती है। तो जैसे यहाँ इधर आपको मिलेगा विंध्यन, और इधर मिलेगा आपको सतपुड़ा। ठीक, कौन सा, शतपुड़ा। अब ये नदी पश्चिम में प्रवाहित होती है। किधर होती है, पश्चिम में प्रवाहित होती है। पूर्व से मैकाल अमरकंटक से निकलती है। मैकाल के अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट बात, यह भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। किसमें, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ये आपको एक बेसिक जो है तो नॉलेज होना चाहिए इसका, ठीक है ना। और मैकाल किसका है, आप पहली बार अगर हमारी क्लास देखे होंगे तो उसमें पता चलेगा कि मैकाल जो है तो सतपुड़ा का पूर्वी छोर है। ठीक, अब हमने कहा कि ये पांचवी बड़ी नदी है, लेकिन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। जीवनदायिनी नदी भी हमने बताया है। अगर क्षेत्र देखें 1312 किलोमीटर में इसका प्रवाह होता है। ठीक, अब यह जब सबसे बड़ी नदी है, लेकिन भारत में पांचवी बड़ी नदी है। कौन सी है, पांचवी बड़ी नदी है। तो इससे पहले हम ये जान लें कि पांचवी बड़ी नदी है तो इससे पहले चार कौन सी नदियां हैं। तो लिखें चार नदियां, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो नंबर 1 में है गंगा नदी। कौन सी, गंगा नदी। ठीक, नंबर 2 है गोदावरी नदी। नंबर 3 है कृष्णा नदी। ठीक, कृष्णा नदी। और नंबर 4 में है यमुना नदी। ठीक है, अब याद रखें यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यमुना को आप ब्रैकेट में लिख के भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। और किसकी नदी है ये सहायक, गंगा की। किसकी सहायक है, गंगा की। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और कि इस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो उसे आप लिखें चंबल नदी। ठीक, कौन सी है, चंबल नदी। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये अब बात करते हैं कि
यहाँ हमने पहले बताया था कि एस्चुरी बनाती है, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। भ्रंश घाटी में बहती है, ये आपको पता चला। दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य जो दबी हुई भूमि है उसे भ्रंश बोलते हैं। तो यानी कि भ्रंश क्या है, दो स्थान स्थिर होना, एक स्थान का दब जाना, वो भ्रंश बनता है। ठीक है, तो इसी तरह ये भ्रंश बने हुए हैं। तो यहाँ ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। और याद रखना, सबसे बड़ी नदी के साथ साथ मध्य प्रदेश की ये नदी तो बड़ी है, साथ ही साथ भारत की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी पर प्रवाहित होने वाली नदी है। तो ये आप अपने से लिख लेंगे कि भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी। सेकंड इज कि इसका अगर हम प्रवाह क्षेत्र देखें, इसका प्रवाह क्षेत्र, तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है सॉरी, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, सेकंड है गुजरात में, और थर्ड है महाराष्ट्र में। ठीक, महाराष्ट्र में ये 3 जगह प्रवाहित होती है। अब इसकी इसी अपवाह क्षेत्र को या प्रवाह क्षेत्र को, इनका अगर परसेंटेज देखें तो सबसे अधिक किसमें है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में लगभग 87% इसका परसेंटेज है, जबकि गुजरात में यह लगभग 11.6% है, और महाराष्ट्र में शेष जो बचा 1.4% है। तो इतने परसेंटेज में ये प्रवाह होती है। तो प्रवाह आपको याद रखना कि प्रवाह क्षेत्र भी पूछ सकता है कि कौन से प्रवाह, किन किन राज्यों में इसका प्रवाह है। जैसे कि जो है तो शायद प्रश्न आया हुआ है माही नदी को, कि माही नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है। तो इस तरह आपको प्रवाह भी याद रखने हैं कि कौन सी नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब इसके कुछ अन्य नाम हैं। बात करें हम अन्य नामों की, तो अन्य नाम में आप लिखेंगे कि इसे मैकाल सुता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकाल सुता या मैकाल सुता, मैकाल ही लिखना पड़ेगा, मैकाल नहीं, मैकाल सुता, मैकाल सुता। ठीक, रेवा, पिछली क्लास में भी हमने बोला था, ये नाम आपको याद ही होना चाहिए, रेवा नदी। ठीक, ये थर्ड है शकरी नदी, शकरी नदी। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, सोमा देवी, सोमा देवी नदी। ठीक, और एक इतिहासकार है टॉलमी, टॉलमी ने इसे कहा है नमो दास। ठीक, ये किसके अकॉर्डिंग है, टॉलमी। ठीक, टॉलमी के अनुसार, टॉलमी के अनुसार ये इसको इन्होंने ये नाम दिया। ठीक है, तो ये याद रखना है। सॉरी, अब इसमें जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां, ठीक, तो लगभग इसमें 41 सहायक नदियां मानी जाती हैं। कितनी, 41। अब इन 41 को अलग अलग भागों में विभाजित करके देखा जाता है। कैसे, दाएं और बाएं में। तो आप लिखें दाएं और बाएं। ठीक, दाएं और बाएं में इसकी नदियां जो है तो प्रवाहित होती हैं। तो बाएं में अब एक एक दो दो दाएं बाएं की समझ लें कि कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब इस दाएं बाएं में अलग अलग नदियां हैं। अब देखिए कि दाएं साइड जो है तो नदियों की संख्या है 19, बाएं साइड जो है तो नदियों की संख्या है 22। ठीक, ये डाटा आप याद रखें, हालांकि ये पूछेगा नहीं, लेकिन याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब चलिए एक एक दो दो नदियां समझ लें कौन कौन सी। तो पहले हम लिखते हैं दाएं तरफ की, हिरण, हथनी, मान, कोलार, चोरल, बारना, कारम,
इस तरह की नदियाँ इत्यादि नदियाँ प्रवाहित होती हैं जो कि दाएं तट पर है। और बात करें बाएं तट की, तो बाएं तट की आप लिखें थावर, बाएं तट में थावर, बंजर, शेर, शुक्ता, शक्कर इत्यादि नदियाँ। ठीक, शक्कर, ठीक है ना, शक्कर इत्यादि नदियाँ ये प्रवाहित होती हैं। तो ये आपको ये डेटा जरूर याद रखना, इन्हें याद रखना कि दाएं बाएं में, तो अगर अब ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि सबसे अधिक सहायक नदियाँ जो हैं तो इसके दाएं तट पे हैं कि बाएं तट पे। नर्मदा की सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ किस तट पे हैं, दाएं पे कि बाएं पे, ये पॉइंट अब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, और इम्पॉर्टेंट बात, इसकी दो चीज़ें और समझ लेते हैं कि यह जो नदी है तो लगभग 15 जिलों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश के, तो इसे आप अपने से लिख लेंगे, लगभग 15 जिलों से। बात करते हैं हम जलप्रपात की, जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है जलप्रपात के बारे में। तो चलिए लिख लेते हैं, पंचधारा लिखते चलेंगे आप, पंचधारा। नेक्स्ट लिखेंगे कपिल धारा, कपिल धारा। लिखेंगे दुग्ध धारा, दुग्ध धारा। लिखेंगे आप लक्ष्मण धारा, लक्ष्मण धारा। लिखेंगे आप दुर्गा धारा। ठीक, लिखेंगे आप धुआंधार, धुआंधार। दर्दी, मंधाता और सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा। ये आपको जलप्रपात याद रखने हैं। अब इन जलप्रपात का आपको बताएं कि ये जलप्रपात कहाँ कहाँ कैसे हैं। तो जैसे ये जो जलप्रपात हैं ये आपको मिलेंगे अनूपपुर में, अनूपपुर। ठीक, इधर ये जो धुआंधार जलधारा है ये आपको मिलेगा जबलपुर में, जबलपुर। इधर ये दर्दी जो है और मंधाता, ये जो जलप्रपात हैं ये आपको मिलेंगे खंडवा में, खंडवा। और सहस्त्रधारा जो है तो ये है खरगोन में, खरगोन में। ठीक, तो इस तरह करके इस नदी के पूरे जो प्रवाह क्षेत्र हैं इनको हम लोगों ने समझने की कोशिश की। अब एक चीज़ समझना कि नर्मदा की एक जयंती मनाई जाती है, नर्मदा जयंती। क्या मनाई जाती है? नर्मदा जयंती, नर्मदा जयंती। ठीक, तो ये नर्मदा जयंती कब मनाई जाती है? तो इसे आप लिखें माघ का शुक्ल पक्ष है, माघ में शुक्ल पक्ष का सप्तमी में ये आता है लगभग 16 फरवरी में। ठीक, ये आपको याद रखना है। घाट अगर बात करें तो कुछ घाट है, जैसे महेश्वर घाट है, लिख लें आप महेश्वर घाट। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है तो घाट है, जिसे देवी अहिल्या देवी अहिल्या द्वारा निर्मित कराया गया था। तो आप एक लिख ले घाट, घाट महेश्वर घाट, महेश्वर घाट। इसको इतना डेप्थ हम लोग इसलिए जान रहे हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट नदी है। ठीक, फिर इसके बाद तो वही छोटी छोटी बातें होंगी, ज़्यादा नहीं। खरगोन एमपी का सबसे बड़ा, एमपी का सबसे बड़ा
घाट है और इसका निर्माण करवाई हैं देवी अहिल्या बाई, है ना, देवी अहिल्या बाई ने इसको बनवाया है। कुछ परियोजना की बात कर ले हम यहाँ। परियोजना तो परियोजना में आप लिखे इंदिरा सागर परियोजना, इसे आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इंदिरा सागर परियोजना, ठीक, इंदिरा सागर परियोजना। ऐसे लिखिए। एक भेड़ा घाट भी है, भेड़ा घाट। रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई, इसे बरगी बोलते हैं, ठीक, रानी अवंतीबाई, इसे क्या बोलते हैं, बरगी, ठीक, ये भी जबलपुर का ही है। तो इस तरह आपको इनके याद रखने। और भी हैं, जैसे ओंकारेश्वर परियोजना है, मान परियोजना है, तो लिख लें आप ओंकारेश्वर परियोजना, ठीक, ऐसे ही मान परियोजना, ये धार में है, ठीक, ये जबलपुर में है। इस तरह इनको अगर ध्यान रखना तो ये ध्यान रखना आप। पुनासा परियोजना, पुनासा परियोजना, पुनासा कहाँ मिलेगी आपको, खंडवा में, ठीक, पुनासा परियोजना। ओंकारेश्वर भी हमने लिखा खंडवा में, ये भी है खंडवा में, ठीक है। ऐसे करके और भी परियोजनाएं, जैसे चंद्रशेखर परियोजना, यह अलीराजपुर में है, ठीक। सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा जी जो है तो गुजरात वाले क्षेत्र में, तो इसे आप लिख लेंगे। हाँ, सरदार सरोवर में एक चीज़ इंपॉर्टेंट लिख ली, सरदार सरोवर परियोजना जो है, तो ये किन किन राज्यों में है, तो पहला तो आपका मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान और महाराष्ट्र। ये बातें आपको याद रखना है, ठीक। तो इस तरह करके ये हैं। कुछ गार्ज भी बनाते हैं, जैसे जबलपुर में बंदर कूदनी गार्ज है, ठीक, खंडवा में मानधाता गार्ज ही बोला जाता है। इस तरह के ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो नर्मदा नदी को आज हम लोगों ने बेसिकली बहुत डिस्कस करके समझा है, अच्छे से समझने की कोशिश करी है, ताकि प्री के हमें से प्रश्न ना छूटे, और ये मेंस के लेवल तक का गया है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यह बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। और आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो उसे आप बेझिझक जो है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।